Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friend, this is our lecture 22 and you know very well that in the previous lecture, that is in lecture 21, we have just started the important module that is the genetics. Okay? So यहाँ पर हम लोग genetics को just introduce किए थे और कुछ important पॉइंट बात किए थे जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बहुत सारा इंपॉर्टेंट हम लोग बात किए थे. सो आज कंटिन्यू करेंगे दिस पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट दैट इज द बायोलॉजी. ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना नोट्स की ओर बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से इस मॉड्यूल का शुरुआत करेंगे. आप कहते हैं इस पार्ट का शुरुआत करेंगे. पहला दैट इज द व्हाट इज टेस्ट क्रॉस और डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस. सो टेस्ट क्रॉस होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है. होता क्या, सबसे पहले हम लोग नोट्स की ओर जब बढ़ते हैं. सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस विच इज मेड अप बिटवीन इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट ट्रेट एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट इन ऑर्डर टू नो वेदर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. ओके, टेस्ट क्रॉस आप देख सकते हैं नाम से क्लियर. टेस्ट क्रॉस मींस यहाँ पर हम लोग का सिर्फ टेस्ट करेंगे. व्हाई वी डू टेस्टिंग टू नो दैट वेदर इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. इंडिविजुअल में बेसिकली आप कह सकते हैं सिमिलर कैरेक्टर है या डिसिमिलर कैरेक्टर है. ओके, सो दैट इज द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, तो मैंने डिटेल में बात किया हूँ प्रीवियस लेक्चर में. ओके, तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ओके, so similarly for the trait, and since the cross is used to determine the genotype of an individual, it is called a test cross. Okay, so यहाँ पर since cross use हो रहा है, then so we are calling here as a test cross. Okay, so offspring of a test cross will be 100% dominant if the individual is homozygous dominant. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड जो है ऑफ टेस्ट क्रॉस 100% डोमिनेंट कब होगा. ये तभी होगा जब इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. होमोजाइगस मींस आप उसके सिंगल कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर है तब ये 100% डोमिनेंस होगा. On the other hand, if the progeny will consist of 50% dominant and 50% recessive trait, then if the individual is heterozygous dominant. Okay, so homozygous dominant means अगर 100% को चाहिए तो ये homozygous होना चाहिए. अगर ये 50% dominant और 50% recessive हो तो इसमें आप सकते हैं heterozygous dominance ही होना चाहिए. Okay, similarly, if the individual under discussion is heterozygous dominant, then in case of monohybrid the test cross will be a ratio 1:1. आपको पता है अगर ये मोनोहाइब्रिड रहा ओके और हेटेरोजाइगस रहा तो 1:1 रेशियो रहेगा. एंड इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड द टेस्ट क्रॉस विल गिव रेशियो ऑफ 1:1:1:1. सिंपली आप यहाँ पर ये याद रखें. मीन सिंपली आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है दैट होमोजाइगस में कितना टेस्ट क्रॉस रहता है. ओके, आप कहते हैं टेस्ट क्रॉस का रेशियो रहता है तो 1:1 होता है. एंड इन डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देयर विल बी 1:1:1:1. सो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है. नथिंग फ्रेंड, टेस्ट क्रॉस ज्यादा कुछ आपको मींस ऐसा परेशान नहीं करना चाहिए. टेस्ट क्रॉस बस वही होता है टू टेस्ट द क्रॉस या टू टेस्ट द होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज द टेस्ट क्रॉस. तो चलिए मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. ओके, सो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को बताने से पहले आप सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लें कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता क्या है. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द हाइब्रिड ऑफ टू इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जीनोटाइप. आपको पता है होमोजाइगस मींस सेम ओके और सिमिलर. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द हाइब्रिड ऑफ टू इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जीनोटाइप व्हिच रिजल्ट इन द अपोजिट फेनोटाइप फॉर अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोजाइगस या कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो हियर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस 1 मींस पहला वाला टेस्ट क्रॉस करें तो किस तरह से होगा. इंडिविजुअल है हेटेरोजाइगस टॉल. ओके, सो हेटेरोजाइगस टॉल मींस है आप कह सकते हैं कि ये टॉल है. ओके, सो इंडिविजुअल स्मॉल टी मींस कैपिटल टी स्मॉल टी एंड रिसेसिव पेरेंट क्या है स्मॉल टी स्मॉल टी. ओके, सो रिसेसिव इसलिए स्मॉल स्मॉल लिखे एंड दिस इज द पार्टिकुलर इंडिविजुअल दैट हैव कैरेक्टर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ओके, गैमेट यहाँ क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड हियर इज स्मॉल टी. प्रोजेनी क्या है यहाँ पर टॉल 50%, ड्वार्फ 50%. प्रोजेनी मींस कैरेक्टर क्या है इसका, तो टॉल कितना हुआ 50% एंड ड्वार्फ 50%. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. ओके, और आप से हेटेरोजाइगस यहाँ सपोज यहाँ प्रोजेनी लिखिए हम लोग टॉल 50% एंड ड्वार्फ 50%. टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना होगा 1:1. और ऐसे फ्रेंड 50 और 50 करेंगे तो आप कितना आएगा रेशियो 1:1. ओके, सिमिलरली टेस्ट क्रॉस अगर 2 करें मीन्स सेकेंड टेस्ट क्रॉस करें जहां पर इंडिविजुअल को लिखें मीन्स दोनों अगर ले कैपिटल टी एंड रिसेसिव पेरेंट दैट इज द स्मॉल टी. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंस क्या है. टेस्ट क्रॉस 1 में हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी लिए बट यहाँ पर चेंज कर दिए दैट इज द कैपिटल टी मींस यहाँ इंडिविजुअल में चेंज हो रहा है. सो ऑब्वियस फ्रेंड प्रोजेनी में भी चेंज होगा. ओके, सो गैमेट हियर इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड प्रोजेनी विल बी टॉल 100%. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा टॉल 100% होगा या आप कह सकते हैं इंडिविजुअल का कैरेक्टर यहाँ एग्जिस्ट करेगा. ओके,
सो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर हम लोग करवाएं, अभी क्या करवा रहे थे, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जहां पर क्या था, होमोजाइगस जीनोटाइप ले रहे थे, 2 इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जीनोटाइप। अब क्या रहेंगे, 2 इंडिविजुअल विद डिफरेंट मींस नॉन होमोजाइगस जीनोटाइप्स। ओके, सो अगर डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करें तो टेस्ट क्रॉस अगर 1 हम लोग करें तो इंडिविजुअल यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल एंड राउंड। ओके, एंड इंडिविजुअल यहाँ पर क्या हुआ, टॉल और स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। सिमिलरली रिसेसिव पेरेंट क्या है, रिसेसिव मींस हुआ कि सब कैरेक्टर इसका स्मॉल में रहेगा, मींस स्मॉल टी एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। और सिंपली आप कह सकते हैं कि टॉल ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, यहाँ क्या है, सॉरी ड्वार्फ रिंकल्ड, यहाँ क्या है, टॉल ड्वार्फ एंड राउंड रिंकल, टॉल ड्वार्फ राउंड रिंकल, एंड यहाँ क्या है, सब कुछ स्मॉल में। आप कह सकते हैं कि ड्वार्फ रिंकल्ड। ओके, सो दिस इज द थिंग्स वी आर टेकिंग हियर। सो गैमेट यहाँ अपना क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल टी, स्मॉल आर। ओके, स्मॉल टी कैपिटल टी किस तरह डिनोट करते हैं, कैपिटल टी मीन्स हुआ टॉल एंड स्मॉल टी मीन्स हुआ ड्वार्फ, कैपिटल आर मीन्स हुआ राउंड, स्मॉल आर मीन्स हुआ wrinkled। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गैमेट वी हैव टेकन। ना प्रोजेनी अगर हम लोग यहाँ पर ले तो प्रोजेनी क्या होगा, मीन्स कौन कौन सा कैरेक्टर होगा, आइदर टॉल एंड राउंड होगा या ड्वार्फ एंड राउंड, टॉल एंड रिंकल्ड एंड ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। सबका क्या है आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का निकाला सबका 25% होगा। ओके, सो अगेन टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1। सिंपली आप कहें 25 सबको अगर एक साथ ले तो कितना आएगा, 1:1:1 रेशियो। बेसिक मैथ है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द टेस्ट क्रॉस 2। अगर हम लोग टेस्ट क्रॉस 2 करें तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, इसमें इंडिविजुअल कैपिटल टी एंड कैपिटल आर, यानी सिंपली आप कह सकते हैं टॉल राउंड ले एंड रिसेसिव कैरेक्टर सेम रहेगा। सो जस्ट यहाँ चेंज अगेन सेम हो रहा है कि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी था, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर था, यहाँ कैपिटल आर है। So again if we take the progeny, then here progeny will be tall and round, that is the 100%। okay, so यहाँ कौन सा होगा कैरेक्टर, tall and round, जो कि होगा 100%। okay, so चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। ओके, सो व्हाट इज द एक्चुअली डेविएशन, आप कह सकते हैं कि मेंडलिज्म ने जो कैरेक्टर बताया था या जो कैरेक्टरिस्टिक बताया था इन कंटेक्स्ट जेनेटिक्स, हाउ इट डेविएट और हाउ इट बेसिकली चेंजेज। पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि मेंडलिज्म में कुछ डिमेरिट भी था। आपको पता है कोई भी बायोलॉजिस्ट ने अगर थ्योरी दिया तो स्टार्टिंग में 100% ये सही नहीं रहता, कुछ उसमें पार्ट में अब डिमेरिट भी रहता है। ओके, सो दैट इज द डेविएशन। सो पहला डेविएशन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, so sometimes in a heterozygote dominant allele does not completely match the phenotype expression of recessive allele and there occur on intermediate phenotype in the heterozygote, this is called incomplete dominance। इस incomplete dominance means क्या होगा कि complete characteristic नहीं शो करेगा dominance का, that is the incomplete dominance। okay, and here what will happen, dominant allele does not completely mask the phenotypic expression। so जो भी phenotypic expression वो completely mask नहीं करेगा, आप कह सकते हैं completely transfer नहीं करेगा। okay, that is called the incomplete dominance। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कुछ कैरेक्टर हम लोग ले, फ्लावर का कलर इन स्नैपड्रैगन। ओके, जीन यहाँ क्या है, जीन फॉर फ्लावर कलर, एलीले क्या है, डोमिनेंट, दैट इज द रेड एंड रिसेसिव व्हाइट, मींस रेड और व्हाइट को लिए हम लोग यहाँ। ठीक है, सो रेड और व्हाइट को अगर हम लोग लिए तो पेरेंट क्या हुआ, पहला हो सकता है दोनों रेड रहे, मींस रेड और या फिर व्हाइट। सिमिलरली यहाँ गैमेट क्या हुआ, रेड मींस कंप्लीटली रेड है तो आर लिए, एंड यहाँ गैमेट क्या हुआ, व्हाइट है तो डब्ल्यू लिए। ओके, सो स्मॉल आर से हम यहाँ डिनोट करें, बट आप डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं, जैसे मन रहे आप डिनोट कर सकते हैं, जस्ट आपको समझना है। सो डिनोट कर दिए कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से। नाउ F1 जनरेशन का करें तो आर होगा। ओके, मींस कैपिटल आर स्मॉल आर। सो फेनोटाइप क्या होगा, 100% यहाँ पर पिंक देखा गया, मींस आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेविएशन देखा गया। यहाँ कैरेक्टर कौन था, रेड और व्हाइट था, बट यहाँ कुछ देर के बाद अगर हम लोग F1 जनरेशन अगर देखें तो यहाँ पर 100% पिंक हो गया। सो यू कैन क्लियरली रियलाइज दैट देयर इज सम डेविएशन ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ डेविएशन हो रहा है, यानी अलग उससे। ओके, सो जीनोटाइप यहाँ पर क्या है, 100% हेट्रोजाइगस पिंक। ओके, सो देयर इज अ चेंजेज। सिमिलरली अगर सेल्फिंग करें, मींस खुद के साथ अगर हम लोग करें तो F1 अगर ले तो कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। सो अगेन यहाँ गैमेट क्या है, आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। सो जस्ट अगेन यू हैव टू मेक द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक यहाँ फाइंड कर सकते हैं और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो आर मींस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। सो जस्ट वी हैव टेकन कैपिटल आर स्मॉल आर, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने अभी तुरंत बताया कि रेड और व्हाइट को डिनोट कर रहा है। ओके, सो व्हेन वी विल डू देन F2 जनरेशन, दैट इज द फेनोटाइप विल बी द रेड फ्लावर, दैट इज द 1/4
पिंक क्या हो जाएगा 2/4, व्हाइट 1/4 देखा गया। मीन्स इस तरह का बेसिकली आप कह सकते हैं फेनोटाइप देखा गया। सो फेनोटाइप अगर रेशियो हम लोग निकाले रेड, पिंक और व्हाइट के बीच में तो 1:2:1। ओके, सो 1:2:1 देखा गया। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर डेविएशन है। ओके, सो दिस इज ऑल थिंग्स आई वांट टू टेल। नाउ अगर यहाँ पर जीनोटाइप अगर हम लोग देखें तो होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस रेड का देखें तो 1/4, हेटेरोजाइगस पिंक देखें तो 2/4 एंड होमोजाइगस व्हाइट देखें तो 1/4। सो अगर जीनोटाइप रेशियो देखें तो 1:2:1 हो जाएगा। ओके, 1:2:1 मीन्स आप देख सकते हैं आप फेनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम आ रहा है। ओके, सो दैट इज द डेविएशन फ्रॉम दिस। जिनको भी अगर ये डायग्राम समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्ड में बात किया हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देख लें अच्छा से, फिर ही आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट द कोडोमिनेंस। ओके, तो कोडोमिनेंस आपको नोट्स की ओर जाने से पहले और मैं पहले आपको कुछ एनालॉजी देता हूँ। कोडोमिनेंस मीन्स होता क्या है? डोमिनेंस मीन्स हुआ कि कंप्लीटली डोमिनेंस होगा उसका। ओके, बट कोडोमिनेंस मीन्स क्या होगा कि मेरा तो अस्तित्व रहेगा या मेरा डोमिनेंस तो रहेगा, बट साथ साथ कुछ और का भी रहेगा। ओके, मीन्स जो मेरे बगल में या मेरे साथ में उसका भी डोमिनेंस रहेगा। सो दैट इज द कोडोमिनेंस एंड सिंपली डोमिनेंस मीन्स कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, so sometime both the allele of gene in a heterozygote lack the dominant recessive relationship, that is each allele is capable of some degree of phenotypic expression। ये important point है that each allele means पहले क्या था डोमिनेंस में सिंगल एलीले डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करा था, बट यहाँ पर क्या ईच एलीले जो है डोमिनेंस को शो करेगा, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। ओके, को मीन्स पता आपको साथ साथ। ओके, सो इसके साथ वो भी डोमिनेंस शो करेगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग जाएं कि कैरेक्टर अगर हम ले कोट कलर ऑफ शॉर्टथॉर्न ब्रेड कैटल। ओके, एंड जीन ले यहाँ पर जीन फॉर कोट कलर, एलीले है रेड कोट कलर दैट द CR से डिनोट कर रहे हैं एंड व्हाइट कोट कलर दैट द CN से डिनोट कर रहे हैं या CW से डिनोट कर रहे हैं। सो यहाँ पेरेंट क्या है CR एंड CW। ओके, सो मैंने सिंपली आप कर सकते हैं रेड व्हाइट डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, मीन्स रेड और व्हाइट कैरेक्टर को हम लोग ले रहे हैं। सो गैमेट यहाँ क्या आ जाएगा CR एंड यहाँ क्या आ जाएगा CW। सो अगेन F1 जनरेशन ने तो CR CW हो गया एंड फेनोटाइप अगर हम लोग देखें तो 100% रोन कोट हुआ एंड जीनोटाइप 100% हेटेरोजाइगस रोन कोट हुआ। ओके, तो सिमिलर जैसे मैं प्रीवियस बता रहा था उस तरह से आपको एक कैरेक्टरिस्टिक निकालना, ज्यादा मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा, खुद से आप थोड़ा ये मीन्स थोड़ा मेहनत करें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ सिब मीटिंग अगर करें F1 मीन्स सेल्फ अगर साथ करें खुद के साथ तो F1 किया तो CR CW अगेन गैमेट है व्हाट CR CW। फिर से आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाल के इसका प्रोबेबिलिटी या फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। सो जस्ट इस तरह से आप क्रॉस करके चेक कर लेंगे CR CW। ओके, एंड जस्ट यू हैव टू मेक दिस कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपको फेनोटाइपिक रेशियो निकालना मीन्स रेड कितने में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 1 में आएगा। ओके, मीन्स रेड मीन्स कंप्लीट रेड, दोनों में जो रेड रहेगा उसको क्या कहेंगे CR। ओके, दैट इज द 1/4। सिमिलरली रोन कोट दैट इज द 2/4, व्हाइट कोट दैट इज 1/4। सो आई होप आपको क्लियर होगा। सो रेड कोट, रोन कोट एंड व्हाइट कोट रेशियो इज 1:2:1। कहाँ से रेशियो इस तरह से प्रोबेबिलिटी जैसे निकालने, इसका 1, इसका रोन कितना है 2, इसका कितना है 1। सो दैट्स हाउ वी गॉट द फेनोटाइपिक रेशियो। सिमिलरली जीनोटाइपिक रेशियो भी आपको मिल जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू व्हाट CR इज टू CN इज टू CW। ओके, जस्ट आपको जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम होगा, दैट इज 1:2:1। ओके, सो आई होप आपको फेनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द क्रोमोसोम मैपिंग। ओके, इसका अदर नेम है जीन मैपिंग भी। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका स्पेशली इन कंटेक्स्ट योर सेमेस्टर एग्जाम 2। सो व्हाट इज क्रोमोसोम मैपिंग हम लोग बात करते हैं। ओके, अदर नेम आपका याद रखिए कि इधर आपको एग्जाम में आ सकता है कि डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग या जीन मैपिंग, दोनों सेम ही है। ओके, सो यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोग बस जीन को मैप करते हैं। ओके, मीन्स एक जीन को मैप करते हैं दूसरे जीन से। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ क्रॉसओवर बिटवीन देम। मीन्स अगर आपको कोई भी 2 जीन के बीच में डिफरेंस दिया गया, उसके बीच में आपको अगर निकालना है कि क्रॉसओवर कितना है या नंबर ऑफ क्रॉसओवर कितना है, सिंपली उसका हम लोग डिस्टेंस अगर हमको पता है तो दैट विल बी द क्रॉसओवर बिटवीन देम। One map unit or also known as 1m.u is equal to 1% of recombinant phenotype and a map unit is called centimorgan। Okay, so एक बायोलॉजिस्ट या कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पे आया सेंटीमॉर्गन यूनिट, दैट इज द TH मॉर्गन ऑनर। ओके, एंड 100 सेंटीमॉर्गन इक्वल टू 1 मॉर्गन। ओके, सी आप कैलकुलेशन बस याद रखें कि 100 सेंटीमॉर्गन इक्वल टू 1 मॉर्गन होता है। ओके, एंड 1 मैप यूनिट इज कॉल्ड सेंटीमॉर्गन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम मैपिंग।
नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम मैप्स? क्रोमोसोम मैप्स का इंपॉर्टेंस क्यों हम लोग को ये क्रोमोसोम मैपिंग पढ़ना पड़ रहा है? पहला इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम मैपिंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन एवरेज नंबर ऑफ क्रॉसओवर फॉर पॉपुलेशन, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ कास्टमा एक्सेट्रा। ओके, सो ये बेसिकली आपको कह सकते हैं रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या किस तरह से कंबाइन करेगा, कितना करेगा, नहीं करेगा, आपको एक आइडिया देता है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक मैप डिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन इन एक्सपेरिमेंटल क्रॉस। सो जब भी एक्सपेरिमेंटली क्रॉस ओवर साइंटिस्ट या बोटेनिस्ट लोग करते हैं, सो हाँ से क्या जेनेटिक मैप डिस्टेंस अगर फाइंड करना होता है तो वो लोग क्रोमोसोम मैपिंग से ही करते हैं। किस तरह से किया जाता है, नहीं किया जाता, वो आपको सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको बेसिक आइडिया लेगी क्रोमोसोम मैपिंग होता क्या है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग। ओके, सो इंपॉर्टेंस क्या है? पहला कि एवरेज नंबर ऑफ क्रॉसओवर पॉपुलेशन निकालने के लिए, दूसरा क्या है कि फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन को जानने के लिए, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस दैट इज द कंपेयरिंग मैप डिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन एंड द एक्चुअल मैप डिस्टेंस, द प्रेडिक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉस इवेंट कैन बी मेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कोई भी मल्टीपल क्रॉस ओवर इवेंट में अगर हमको प्रेडिक्शन निकालना है तो हम लोग सिंपली डिस्टेंस को या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन डिस्टेंस को या कह सकते हैं मैपिंग डिस्टेंस को हम लोग मेजर करके हम लोग बता सकते हैं कि मीन्स सिंपली आप कह सकते हैं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना क्रॉसओवर होगा। ओके, या मल्टीपल क्रॉसओवर होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट है इसका दैट एक्चुअल जीन ऑर्डर कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द फेनोटाइप क्लासेस ऑफ F2 जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्चुअल हमको जीन ऑर्डर निकालना है कि जेनेटिक ऑर्डर किस तरह से है, वेदर इट इज इन स्ट्रेट और इन सम इंटेंगल्ड वे, मींस किस तरह से बेसिकली जेनेटिक ऑर्डर है, हमको अगर एक्चुअल पता करना है तो इसी से हम लोग क्रोमोसोम मैपिंग से पता कर सकते हैं या जेनेटिक मैपिंग से पता कर सकते हैं। हाउ? थ्रू F2 जनरेशन इन एक्सपेरिमेंटल क्रॉस एम्प्लॉयड फॉर डिटरमाइनिंग मैप डिस्टेंस। सो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था अबाउट द क्रोमोसोम मैपिंग। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स चलिए अपना मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द नॉन एलेलिक और इंटरजेनिक और आप कह सकते हैं जीन इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्टिकुलर पार्ट। ओके, बात करते हैं नॉन एलेलिक और इंटरजेनिक या जीन इंटरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, इन कंटेक्स्ट योर एग्जाम ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ओके, बट जस्ट आप बेसिक आइडिया थोड़ा ले लें, ज्यादा आपको नहीं, मीन्स 5 मिनट में आपको समझा दूंगा। थोड़ा बेसिक आइडिया ले लें क्या होता है इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। ओके, सिंपली आप एक दूसरे जीन के मीन्स एक जीन दूसरे जीन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है वो आपको यहाँ बस पढ़ना है। ओके, तो चलिए नोट्स की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीमेंट्री जीन्स दैट इज द 9:7 रेशियो। So the complementary genes are two pair of non-allelic dominant gene that is present on separate gene loci which interact to produce only one phenotypic trait. Okay, so complementary gene क्या था? एक दूसरे complement रहता है। Okay, and this is the basically two pair of non-allelic dominant gene. Okay, already पता है complementary means क्या? दो तो होना है, ये दो पेयर रहेगा and which help to produce a phenotypical trait. कह सकते हैं phenotypic characteristic को produce करने में मदद करता है complementary gene. Okay. But it is neither of them if present alone produce the phenotypic trait in the absence of other. ये आपको ऑलरेडी पता है। कंप्लीमेंट्री मीन्स दोनों को रहना मस्ट है, अगर एक रहेगा तो वो कैरेक्टरिस्टिक को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आपस में फेनोटाइपिक ट्रेट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो दोनों को रहना मस्ट है। एग्जाम्पल अगर हम लोग जाने तो फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर फ्लावर कलर इन सीड पी। ओके, एंड सिमिलरली द फ्लावर इन द प्लांट आर आइदर पर्पल इफ दे कंटेन एंथोसाइनिन पिगमेंट और व्हाइट। Two independent assorting genes that is C and P are involved in anthocyanin synthesis and each gene has a recessive allele to inhibit the pigment production. Simply यहाँ पर आपको कुछ नहीं ये समझना है कि सपोज एक प्लांट है सीड पी, उसमें ये देखा गया नॉन एलेलिक या कहते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हियर हैपन व्हेन आइदर ऑफ द टू जीन्स और बोथ आर प्रेजेंट पर्पल फ्लावर प्लांट बेयर ऑब्टेन। ओके, सो अगर दोनों जीन यहाँ पर प्रेजेंट रहा तो देखा गया कि पर्पल कलर का फ्लावर obtained हुआ। However, अगर प्रेजेंस ऑफ ओनली वन alone इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस कलर्ड वैरायटी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसा देखा गया, मीन्स एक्सपेरिमेंटली ऐसा वेरीफाई किया है कि अगर सिंगल कैरेक्टर है, मीन्स आप कहते हैं कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री जीन अगर नहीं रहे तो वो वेराइटी ऑफ प्लांट या कहते हैं वेराइटी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाया। ओके, अगर कॉम्प्लीमेंट्री जीन रहा मीन्स एक जीन दूसरा जीन अगर दोनों साथ रहा तो वेराइटी जीन प्रोड्यूस कर पाया। ओके, सो ऑन सेल्फ क्रॉसिंग द हाइब्रिड दे प्रोड्यूस द रेशियो ऑफ 9 पर्पल एंड 7 व्हाइट। सो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 9:7। ओके, सो ये देखा गया कि 9 पर्पल और 7 व्हाइट हुआ, सो दैट इज द 9:7 रेशियो। ओके, सो चलिए डायग्राम की ओर भी हम बात करते लेते हैं। मीन्स फेनोटाइपिक रेशियो दैट इज द पेरेंट व्हाइट फ्लावर क्या हुआ? CC मीन्स कैपिटल C स्मॉल p
ये इसमें साथ क्या है, वाइट फ्लावर, स्मॉल सी कैपिटल पी, सो ये एक दूसरे का आप कह सकते हैं कंप्लीमेंट है ना। पर्पल फ्लावर के साथ ये क्रॉस ओवर किया, दैट इज द पर्पल फ्लावर, CO कैपिटल P स्मॉल p, ओके, एंड दिस इज द पोलन। सो इससे हम लोग बहुत सारा कॉम्बिनेशन निकाले, CP कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल c स्मॉल p। सिमिलरली अगेन हम लोग पर्पल CC PP, पर्पल कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p, पर्पल कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P, पर्पल कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p। सिमिलरली आप कर सकते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगेन हम लोग लिए और देखा गया इस तरह का, ओके, मींस सिमिलरली CP और स्मॉल c कैपिटल P और स्मॉल c स्मॉल p लिए, और इधर भी हम लोग लिए CP एंड कैपिटल C स्मॉल p एंड स्मॉल c कैपिटल P एंड स्मॉल c स्मॉल p। तो सिमिलरली हम लोग देखें कैरेक्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार देखा गया पर्पल। सो दैट इज द रेशियो पर्पल इज टू वाइट, मीन्स 9:7, वाइट देखा गया 7 एंड 9 देखा गया पर्पल। सो दिस इज द रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो, दैट इज द 9:7। Okay, so this is the figure that denote the genotypical in seed pea plant. So friends, I hope आपको यह लेक्चर समझ में आएगा, क्लियर होगा। दो मुझे ही पता है थोड़ा ये लेंदी लेक्चर था, आप थोड़ा बोर भी हुए होंगे कुछ पार्ट में, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था, इसलिए मैंने तो कोशिश की अपने तरफ से जितना ज़्यादा समझा सकूँ समझाया। बट आपको अगर समझ नहीं आया तो फिर से इस लेक्चर को रिविजिट करें, फिर से देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेनोटाइपिक रेशियो फाइंड करने के लिए। अगर आप पूरा नहीं डिटेल जान सकते तो बस सबका जेनोटाइपिकल रेशियो देख लें कितना है, 9:16 है, 9:6 है या क्या है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जस्ट एक लेक्चर बाकी है, उसके बाद मैं आपको सजेशन भी दे दूंगा फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, ओके। सो फॉर गेटिंग सच इंफॉर्मेटिव वीडियो मस्ट सपोर्ट अस यार, आप लोग सपोर्ट करें, मैं बार बार कर रहा हूँ, ओके। सो आप लोग सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, ओके। एंड फॉर नोट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप। होप इन्फॉर्मेटिव टू यू, टिल देन बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।